दोस्तों ये 2.5 टन का एसी है और इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था कि एसी कूलिंग नहीं हो रहा था। मैं आउटडोर के पास आया तो एसी चालू था और इसका जो बैक प्रेशर था 20 psi दिखा रहा था और इसका एम्पियर जो दिखा रहा था वो 15-16 एम्पियर दिखा रहा था, क्योंकि ये 16 एम्पियर का मशीन है। अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें गैस निकाल रहा हूँ और अभी इसका किलोमीटर में कोई पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं पावर को बंद करके रखा हूँ, क्योंकि इसका बैक प्रेशर जो था एकदम कम था और एसी हाई एम्पियर में जा रहा था, यानी 16-17 एम्पियर तक जा रहा था 20 psi गैस से। मैंने गैस लिया, मैं पहले एम्पियर नहीं चेक किया, मैं गैस लिया, मुझे लगा कि इसमें गैस कम है, मैंने गैस बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे मैं गैस बढ़ाना चालू किया तो इसका जो एम्पियर है वो ज़्यादा जाने लगा, जैसे 25, 18, 19, 20 ऐसे एम्पियर जाने लगा और एसी बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद से मैं जब फिर बैक प्रेशर चेक किया तो बैक प्रेशर 40 हुआ था, यानी 40 psi पे हमारा जो एम्पियर है, एम्पियर चला गया था 20 के आसपास। तो मैंने पावर को बंद कर दिया और मुझे लगा कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे ड्रायर फिल्टर लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्रायर फिल्टर है और एसी को लगे हुए 16 साल हो गए। 16 साल में अभी ये ड्रायर फिल्टर चेंज नहीं हुआ है, कंप्रेसर चेंज नहीं हुआ है और इसका फैन मोटर भी चेंज नहीं हुआ है। 16 साल हो गए एसी को लगे हुए। ठीक है, तो मुझे डाउट हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हाई एम्पियर में एसी जा रहा है और हमारा बैक प्रेशर कम दिखा रहा है और एम्पियर ज़्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं उसको फाइंड आउट कर लिया हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और आइए बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने जब ड्रायर फिल्टर जब गैस चार्ज कर रहा था तो ड्रायर फिल्टर को मैं ऐसे जब टच करके देखा तो एकदम गर्म था। ये जो एरिया था एकदम गर्म था और यहाँ से एकदम ठंडा लाइन हो गया था। ये जो लाइन था यहाँ पे ठंडा था और ये एरिया जो है यानी फिल्टर ड्रायर है यही गर्म था। तो मैं इजीली समझ गया कि अंदर ये ब्लॉकेज है, जिसके वजह से ये गैस को प्रॉपर पास नहीं कर रहा है। गैस पास नहीं हो रहा है, इसलिए हाई एम्पियर में चला जा रहा है और बैक प्रेशर अच्छे से दिखा नहीं रहा है। और इस सिचुएशन में हमारा कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि उससे लोड ज़्यादा पड़ेगा, एम्पियर ज़्यादा जाएगा। तो मैं सबसे पहले ड्रायर फिल्टर को चेंज करूँगा और एसी में फिर से दोबारा गैस चार्ज करूँगा और उसके बाद देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम पहले हो रहा था वही प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये ड्रायर फिल्टर मैं निकाल लिया हूँ, यही ड्रायर फिल्टर है और ये फुल ब्लॉक है। मैं फूंक मार के देखा, इसमें थोड़ा भी एयर पास नहीं हो रहा है। मैं इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ कि पानी इसमें पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसका नल है पानी का, इसमें मैं इसको घुसा देता हूँ। ऐसे घुसा के मैं पानी चालू करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर से ही पानी पूरा निकल रहा है, ऊपर से ही पानी निकल रहा है, लेकिन यहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। इसके अंदर से पानी पास नहीं हो रहा है, जबकि पहले बंद करते हैं। ये इतना ब्लॉकेज है, यहाँ देखिए पानी भरा हुआ है, इसमें ऐसे पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। अब देखिए पानी ऐसे उल्टा करने पे जा रहा है, यानी इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अगर एसी हाई एम्पियर में जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो हो ही जाते हैं, लेकिन बीमारी को जल्दी से पकड़ लेना, समझ जाना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादातर कैपिलरी का प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिल्टर ड्रायर का आ जाते हैं। और ये बहुत पुराना एसी है तो इसमें गैस लगाना बहुत ही ईजी था, क्योंकि ड्रायर फिल्टर लगभग 5-6 साल के बाद ब्लॉकेज हो ही जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया था और कंप्रेसर पे इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा था कि कंप्रेसर जो 16 एम्पियर का है वो 20 एम्पियर तक चला जा रहा था और बैक प्रेशर तो बिल्कुल दिखाई नहीं रहा था। तो दोस्तों मैं एक ड्रायर फिल्टर ले लिया हूँ। यहाँ पे एक ड्रायर फिल्टर मेरे हाथ में है, ये ड्रायर फिल्टर में लगाऊंगा। 1/4 का ड्रायर फिल्टर है और लगाने के बाद से गैस चार्ज करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है।
दोस्तों फ़िलहाल मैं गैस इसमें डाल रहा हूँ और इसका जो फ़िल्टर ड्रायर है वो लगा दिया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तीर का निशान है। तीर का निशान कभी भी इवापोरेटर की तरफ होना चाहिए कि ये गैस इवापोरेटर की तरफ जाए, क्योंकि ये कंप्रेसर से जो गैस पंपिंग होता है, कंप्रेस होता है, तो इसी लाइन के थ्रू इवापोरेटर में जाता है और ये मोटा सेक्शन लाइन के थ्रू ये कंप्रेसर में आ जाता है। तो अभी तो फाइनली मैं पूरा सेट कर दिया हूँ, गैस चार्ज हो रहा है। जैसे एसी चालू होता है फिर देखते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं कि कितना सेक्शन प्रेशर जा रहा है और एम्पियर कितना जा रहा है। दोस्तों एसी तो चालू हो गया है और इसमें गैस ऑलमोस्ट हो गया है। मैं गैस इसमें चार्ज कर दिया। अभी इसका आप बैक प्रेशर चेक करें, ये बैक प्रेशर चेक करें। 65 इसका बैक प्रेशर है। ये 16 एम्पियर का मशीन है, इसमें 65 बैक प्रेशर आ गया। और इसका एम्पियर देखिए, एम्पियर 14 आ रहा है, 14.5 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। यानी इसका एम्पियर भी एकदम परफेक्ट हो गया। अगर हम इसमें 70 तक गैस डालेंगे तो 15 एम्पियर आ जाएगा। ये 16 एम्पियर का मशीन है और हमारा बैक प्रेशर का लेवल भी ठीक हो गया, एम्पियर भी सही हो गया। और फिल्टर ड्रायर के केवल चेंज करने की वजह से, क्योंकि फिल्टर ड्रायर फुल ब्लॉक था जिसके वजह से गैस पास नहीं हो पा रहा था और कंप्रेसर को काफ़ी पावर लगाना पड़ता था, जिसके वजह से कंप्रेसर हाई एम्पियर में चला जा रहा था और बाद में चल के बंद भी हो जाता होगा। क्योंकि जब मैं आया तो इतना टाइम मैं नहीं चेक किया कि बंद हो रहा है कि नहीं, मैं पहले ही फॉल्ट पकड़ लिया। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम था। अभी ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।